देखिए आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, साइंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। यानी साइंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में जाने, उसके कुछ बेसिक्स फीचर्स के बारे में जाने। किसके? साइंस। मतलब साइंस एक्चुअली होता क्या है, साइंस का डिफिनेशन आप लोगों को इसके पहले हम बता दिए थे क्या होता है, ठीक है। अब साइंस कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है उसके बारे में जानते हैं। साइंस को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और जिसमें आपको क्या पढ़ना है आज? बायोलॉजी। यानी वो उसको बोलते हैं क्या, बायो या बायोलॉजी, बायोलॉजी या बायो। ये देखिए इसका क्या है, ये क्या है? बायोलॉजी। बायो मीन्स क्या होता है? लिविंग। बायो मीन्स क्या होता है? लिविंग। ये लॉजी मीन्स क्या होता है? स्टडी। यानी किसी चीज को क्या करना, लिविंग चीजें के बारे में जानना, वही क्या होता है? बायोलॉजी। बायोलॉजी में आप जितना सिलेबस पढ़ोगे सब लिविंग चीजें आती हैं, ठीक है। जिसमें देखिए बायोलॉजी को कितने पार्ट में कैटेगराइज किया गया, कितने पार्ट्स होते हैं, इसके जानने से पहले थोड़ा इसका डिफिनेशन जानिए। जैसे देखिए द ब्रांच ऑफ साइंस, बायोलॉजी किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होता है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। यानी बायोलॉजी उसे कहते हैं जिसको क्या पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं, वही होता है हमारा बायोलॉजी। अब देखिए बायोलॉजी के अंदर आप पढ़ोगे क्या क्या चीज़ें आप पढ़ते हो, ठीक है। पहले आप पढ़ते हो क्या? जूलॉजी, जिसका हिंदी होता है क्या? प्राणी विज्ञान, इसका हिंदी है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हो क्या? बॉटनी। बॉटनी का होता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। इकोलॉजी, इकोलॉजी आप इन्वायरमेंट के बारे में जानते हैं, ठीक है। इकोलॉजी क्या होता है? इकोसिस्टम के बारे में जानते हैं। जैसे हमारा इकोसिस्टम में कितनी एनर्जी फ्लो होती है, जैसे आप लोग कुछ चार्टे आपको बनवाया गया, ये इकोलॉजी के अंदर पढ़ोगे। जैसे CO2 साइकिल, कार्बन साइकिल, सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये सब चीज़ें किसमें पढ़ते हैं? इसी इकोलॉजी के अंदर आप पढ़ते हैं। इकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम जब पढ़ोगे तो एक होता है एबायोटिक, एक होता है बायोटिक्स। ये अंदर की चीज़ें हैं जो इकोलॉजी के अंदर जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर बताया जाता है। उसके बाद आता है मार्कोलॉजी। मार्कोलॉजी इसको बोलते हैं जब किसी चीज़ का चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट, उसके मार्कोलॉजी यानी स्ट्रक्चर्स देख के आप स्टडी करते हो, ठीक है। ये होता है मार्कोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी इसको बोलते हैं क्या? किसी चीज़ को क्या डायसेक्शन करना। डायसेक्शन मीन्स क्या होता है? उसकी चीज़ को जैसे आप क्या करते हो, तीन फाड़ करके देखना, उसको बोला जाता है डायसेक्शन। एनाटॉमी इसको बोला जाता है। जैसे मान लीजिए हमने प्लांट का, ये हमारा प्लांट है, ये प्लांट होता है, प्लांट का हमने क्या किया, एक स्टीम लेकर स्टीम होता है, कट करके उसको क्या देते हैं, उसी का जब कट करके उसका इंटरनली चीज यानी जाइलम और फ्लोएम के बारे में जब हम जानते हैं, उसी को बोला जाता है क्या? एनाटॉमी। यानी उसका इंटरनली पार्ट को जानना ही क्या होता है? एनाटॉमी। नेक्स्ट हमारा क्या है? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है? इसी इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट है अपना इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन में हम ये स्टडी करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या इवोल्यूट होकर के धीरे धीरे अपने क्या एडप्ट किया अपने आप को क्या ह्यूमन बींग्स। इवोल्यूशन होता है परिवर्तन, किसी चीज़ में इन्वायरमेंट में परिवर्तन होना, एनिमल के अंदर परिवर्तन होना, इवोल्यूशन के कगार पर माना जाता है। नेक्स्ट है अपना टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है? ये दोनों आप ये मिलते जुलते होते हैं, एनाटॉमी और टैक्सोनॉमी। इसका स्ट्रक्चर्स बिहेवियर्स होता है, ठीक है। ये एनाटॉमी पढ़ते होता है, इसका एनाटॉमी टैक्सोनॉमी होता है, उसका बाहरी चीज़ को आप देख करके जैसे सेफालस पैटर्न के बारे में जब पढ़ोगे आगे तो बताया जाता है इसके बारे में टैक्सोनॉमी। आपका नेक्स्ट आता है क्या? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स वो होता है, जैसे जेनेटिक्स इसको बोलते हैं, बेसिकली इसमें आता है DNA। अब ये जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स इसको बोलते हैं क्या होता है? वन जनरेशन अनदर जनरेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्म। यानी क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल जैसे DNA। DNA हमारा क्या है? DNA में क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स मटेरियल। इसमें आप पढ़ोगे न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड में हमारे क्या आता है? न्यूक्लिक एसिड में DNA आता है। अब DNA के अंदर आप पढ़ोगे जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होना, उसको बोला जाता है जेनेटिक्स। इसका चैप्टर आता है क्या? न्यूक्लिक एसिड। जेनेटिक्स के अंदर में हमारा ये चीज़ें स्टडी करते हैं। अपना नेक्स्ट है क्या? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन्स होता है छोटे। देखिए दो टर्म आते हैं, एक आता है माइक्रो, एक आता है मैक्रो। किस टाइप का?
इन दोनों का टर्म अलग अलग है। माइक्रो मीन्स होता है क्या, छोटा, बहुत छोटा। अब मैक्रो मीन्स होता है जो ए लग गया है वो बड़ा होता है। जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों में फर्क है। जब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे यानी छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स जो आपको दिखाई नहीं देते, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बड़े होते जो आपको क्या दिखाई देते, ठीक है। अब आगे देखिए, ये होता है हमारा माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन्स होता है छोटा और बायोलॉजी आप समझ ही रहे क्या है। तो इन दोनों को चीज़ों को मिला देंगे तो बन जाएगा हमारा माइक्रोबायोलॉजी, यानी छोटे छोटे जीवों को यानी एनिमल्स के बारे में हम जब पढ़ते हैं इसको बोला जाता है माइक्रोबायोलॉजी। ये हमारा क्या आया आज बायोलॉजी का सिर्फ आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ओवरव्यू बताया गया कि आप अगर बायोलॉजी पढ़ते हो इस बायोलॉजी के अंदर आप कितने पार्ट को पढ़ते हैं। ये सब सिलेबस आप सब इंटर की सिलेबस है। क्लास आप टेंथ जब पास आउट करोगे तो वहाँ के सिलेबस के बारे में आपसे बताएंगे, शायद ना बताया जाए लेकिन आपको यहाँ ये सब सिलेबस को क्या किया जाए, प्रोवाइड किया जाए। तो शायद आप जानिए चीज़ों को क्या होगा। बायोलॉजी अगर हम पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी के अंदर एक्चुअली क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं सिर्फ आपको इसके बारे में बताया गया है। साइंस स्पेसिफिक पार्ट में डिवाइड होता है जो आपको पता है।